नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में यह वीडियो भी सर्वेइंग पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने होल सर्किट बेयरिंग और रिड्यूस्ड बेयरिंग के बारे में बात नहीं किया था, उसी को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में था एंड आई थिंक कि कई लोगों को सादे बिल्कुल इंग्लिश वाले लैंग्वेज पसंद नहीं आ पाते हैं, तो इस वीडियो को हम हिंदी लैंग्वेज के साथ ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। होल सर्किट बियरिंग एंड रिड्यूस्ड बेयरिंग। Surveying involves measuring direction or bearing of lines relative to the reference direction, usually north to south direct axis. Bearing are essential for defining the orientation of line in traversing, mapping, and setting out engineering works. Now we will discuss in this section that the whole circuit bearing and reduced bearing in details. So first of all, come to the whole circuit bearing. इसका डेफिनेशन क्या है? होल सर्किट वेयरिंग का डेफिनेशन क्या है? तो होल सर्किट वेयरिंग इज द एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू द लाइन ऑफ इंटरेस्ट। हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर होल सर्किट बियरिंग का जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर के जिस हम लाइन ऑफ इंटरेस्ट के तरफ हम मेजर करने वाले हैं। Generally, it is expressed in degrees and it is ranging from the 0 डिग्री to 360 डिग्री। इसे हम डिग्री में मेजर करते हैं, होल सर्किट बियरिंग को लिखा जाता है और इसका रेंज रहता है 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में इसका रेंज हो सकता है। इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज मेजर्ड क्लॉकवाइज, यानी कि इसका मेजरमेंट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है जिसकी स्टार्टिंग नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू होती है। इसका रेंज 0 डिग्री नॉर्थ से लेकर के पूरा 360 डिग्री तक का हो सकता है। और इसमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोई स्पेशल क्वाड्रेंट को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वही डिफाइन कर लेता है कि लाइंस का डायरेक्शन कहाँ होगा। इनके एडवांटेज की अगर बात की जाए कि एडवांटेज क्या है होल सर्किट वेयरिंग का, तो ये सिंपल और अन एम्बिजियस रिप्रेजेंटेशन होता है और इसका जो यूज होता है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में खासतौर पर किया जाता है, जैसे कि टोटल स्टेशन और जीपीएस सिस्टम में इनके यूज करते हैं। अब सिंपली है कि अगर मान लीजिए कि कोई लाइन अगर डायरेक्टली ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 90 डिग्री है। अगर कोई लाइन डायरेक्टली साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 180 डिग्री है। और अगर कोई लाइन ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 260 डिग्री है। कोई लाइन अगर नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में तो वो 45 डिग्री हो सकता है। तो सिर्फ डिग्री के आधार पर ही ये डिफाइन हो जाएगा कि उसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। दूसरा हमारे पास है रिड्यूस बेयरिंग। रिड्यूस बेयरिंग ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेंटल बेयरिंग। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि रिड्यूस बेयरिंग का एक दूसरा नाम भी है जिसे क्वाड्रेंटल बेयरिंग कहा जाता है। इसमें जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जिसमें कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर से लेकर के नॉर्थ या साउथ में से किसी भी तरफ से इसका मेजरमेंट हो सकता है और उस लाइन ऑफ इंटरेस्ट पर जहां पर कि हमको मेजर करना होता है। और ये हमेशा ही क्वाड्रेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल दें कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट या साउथ 45 डिग्री वेस्ट। इसके जो मेन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर हम ध्यान दें कि हमेशा इसका मेजरमेंट रहता है वो रेफरेंस से, जो इसका मेजरमेंट होता है वो रेफरेंस होता है नियरेस्ट एक्सेस से हो सकता है। वो नियरेस्ट एक्सेस नॉर्थ हो सकता है और या नियरेस्ट एक्सेस साउथ हो सकता है। जो भी नियरेस्ट एक्सेस होगा वहां से उसका मेजरमेंट किया जाएगा। बियरिंग में हमेशा ही क्वाड्रेंट के नोटेशन आएंगे, जैसा कि ऊपर में हमने देखा था कि एन 30 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ था, तो इसमें दो डायरेक्शन इसमें आएंगे ही आएंगे। जैसे साउथ 45 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ पर भी दो डायरेक्शन यहाँ पर आए। तो हमेशा ही यहाँ पर एक कंपलसरी है कि इसमें डायरेक्शन से जरूर आएंगे। यहाँ पर क्वाड्रेंट में डायरेक्शन के नोटेशन अवश्य आएंगे और इनके रेंज हमेशा ही 0 डिग्री to 90 डिग्री के बीच में ही होंगे, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो। जैसा कि हम होल सर्किट बियरिंग में देख रहे थे कि उसमें डिग्री 0 से 360 डिग्री के बीच में उसकी वैल्यू हो सकती है डिग्री की, जबकि क्वाड्रेंटल बियरिंग में या रिड्यूस बियरिंग में ये वैल्यू
0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही लाई करेगी। अब क्वाड्रेंट्स अगर रिड्यूस बियरिंग में अगर हम देखें, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ 30 डिग्री, ईस्ट ऐसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई है कि नॉर्थ से और वेस्ट की साइड में अगर देखें, नॉर्थ और वेस्ट की ओर अगर देखा जाता है, जगह टुवर्ड्स वेस्ट है, तो इन 60 डिग्री वेस्ट हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो साउथ टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा, यानी कि एस, और उसमें डिग्री 45 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट देखें तो साउथ टुवर्ड ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट 25 डिग्री ईस्ट हो सकता है। तो बेसिक जो डिफरेंस की अगर बात करें हम, कि यहाँ पर अगर हम बेसिक अगर यहाँ पर देखने की बात करें कि दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस है वो हमारे पास क्या क्या है। तो बेसिक डिफरेंस को पता करने के लिए हम यहाँ पर इसे के चार फीचर्स को कंपेयर कर रहे हैं। रेफरेंशियल डायरेक्शन यानी रेफरेंस डायरेक्शन, रेंजेस, डायरेक्शन इंडिकेशन और ईज ऑफ यूजेज। होल सर्किल बियरिंग में जो रेफरेंस डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा नॉर्थ क्लॉकवाइज रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन से लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। और रिड्यूस बियरिंग में इसका अंतर होता है कि वो नियरेस्ट नॉर्थ या साउथ में कोई भी हो सकता है। होल सर्किल बियरिंग में रेंज 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा, और रिड्यूस बियरिंग में ये डिग्री 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। डायरेक्शन की बात करें तो इसमें डायरेक्शन अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती है, और यह डिग्री के आधार पर ही ये डायरेक्शन डिफाइन हो जाता है, उसके एंगल पर ही डिफाइन हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि रिड्यूस बियरिंग में या क्वाड्रेंट बियरिंग में, तो इसमें एक्सप्लिटी एक्सप्लिसिट आप तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि उसमें क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर इसका ईज ऑफ यूज के बारे में देखें तो हो सके बियरिंग इजियर फॉर द इंस्ट्रूमेंट है, और रिड्यूस बियरिंग जो है इजियर फॉर मैनुअल प्लॉटिंग में इस्तेमाल होता है। अब हम जो बेसिकली जो प्रश्न परीक्षा में खासतौर पर पूछे जाते हैं वो जनरली कन्वर्जन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो ये कन्वर्जन के फॉर्म में अगर हम देखें तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कन्वर्ट कैसे करना है। तो जैसे कि अगर 0 डिग्री से नॉर्थ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, हम WC एंगल की बात कर रहे हैं अगर, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जनरली नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा। अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, नॉर्थ और वेस्ट में होगा। और अगर 180 डिग्री से 270 डिग्री तक हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा। और 270 डिग्री तो 360 डिग्री के बीच में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, वो साउथ और वेस्ट ईस्ट के बीच में आएगा। तो हम इन इन फॉर्मूले इन जानकारियों का इस्तेमाल हम करेंगे कैसे, कि किस ढंग से इनको रिड्यूस बेयरिंग से होल सर्किल बेयरिंग में कन्वर्ट करें, या होल सर्किल बेयरिंग से रिड्यूस बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगर हमें रिड्यूस बेयरिंग से या क्वाड्रेंटल बेयरिंग से होल सर्किल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है, तो हमें बहुत सिंपल फार्मूले हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एन थीटा ई लिखा हुआ है, तो अगर हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एन थीटा ई, यानी यहाँ पर थीटा की जगह कोई भी डिग्री हो सकती है, तो इसमें सिंपल अगर होल सर्किल बियरिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो इसमें डिग्री दिया हुआ होगा वही रिड्यूस बियरिंग होल सर्किल बियरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है एन थीटा डब्लू, तो यहाँ होल सर्किल बियरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से जो रिड्यूस बियरिंग में जो एंगल दिया हुआ है उसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर इस थीटा डब्लू अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर आप होल सर्किल बियरिंग का कैलकुलेट करना है तो 180 डिग्री प्लस रिड्यूस बियरिंग को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली इस प्रकार के साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में है, तो होल सर्किल बियरिंग निकालने के लिए 360 डिग्री में से रिड्यूस बियरिंग के एंगल को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, इसे प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चेंज करते हैं। ये तो हमारा हो गया कि आपने रिड्यूस बियरिंग से होल सर्किल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे। जैसे ही ऊपर में भी हमने देख लिया था होल सर्किल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम देखें इसे, ये ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि अगर होल सर्किल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग में हमको करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा।
तो जैसे कि अगर होल सर्किल बियरिंग 120 डिग्री का दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसे समझ पा रहे हो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और तो हम कैसे निकालेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए रेडियस बियरिंग का फॉर्मूला था 180 डिग्री और माइनस WCB, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे WC में जो एंगल दिया हुआ है। तो इसमें हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री अगर चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा। तो N 60 डिग्री W हो जाएगा यहाँ पर। जैसा कि अगर हम पीछे में देखें कि यहाँ पर हमने ऊपर में कहीं देखा होगा, देखो देखिए यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर इसे मैं हाईलाइट करता हूँ कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, NW के बीच में आएगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारे पास जनरेट होकर के आएगी। ठीक है, इसी प्रकार WC की वैल्यू अगर 250 डिग्री दी हुई है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 250 डिग्री है, 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आएगा। तो रिड्यूस बियरिंग जो होगा 250 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो आ गया 70 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी S 70 डिग्री W। ठीक है, इसी प्रकार अगर रिड्यूस बियरिंग को अगर होल सर्किल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, तो जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ एग्जांपल है कि रिड्यूस बियरिंग है नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट का मतलब हो गया कि हमने जो ऊपर डिटेल्स दिए थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगी। तो चूंकि इसमें 40 डिग्री है जो 90 डिग्री और इसके बीच में आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो इक्वल वैल्यू हो जाती है। यहाँ देखें S 35 डिग्री W। अब S 35 डिग्री जो W है, एस और साउथ और 35 डिग्री W, ये आपने ऊपर के चार्ट में देखा होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ही 180 और 270 के बीच में होगी। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 35 डिग्री है, तो इसे 180 और 270 के बीच में लाने के लिए इसमें 180 को ऐड करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया 215 डिग्री। तो ये हमारे पास रिड्यूस बियरिंग और सर्किट बियरिंग में चेंजिंग करने का जो ये टेक्निक्स है, ये आप इस फॉर्मूले को से आप बेहतर इसे समझ पा रहे होंगे। थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके इन बियरिंग्स का एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, होल सर्किट बियरिंग का यूज कहाँ होता है। तो जनरली ये होल सर्किट बियरिंग का इस्तेमाल डिजिटल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि टोटल स्टेशन है या GPS सिस्टम्स वाले डिवाइसेस है, उसमें किया जाता है। इनका यूज नेविगेशन और मैपिंग में किया जाता है। रिड्यूस बियरिंग के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं? तो रिड्यूस बियरिंग के एप्लीकेशन हमेशा मैनुअल सर्वेइंग में, जैसे कि कंपास सर्वे है, उसमें किया जाता है। और ये सिंप्लीफाइंग जो पेपर पर प्लॉटिंग करते हैं स्मॉल स्केल सर्वे में, वहां पर रिड्यूस बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इससे हमको समझ में क्या आता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, कि बोथ होल सर्कल बियरिंग एंड रिड्यूस बियरिंग आर द क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन द सर्वेइंग फॉर द डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन को डिफाइन करना है तो इसमें होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग दोनों ही उपयोगी होता है। जहां पर की अगर बात किया जाए कि होल सर्किट बियरिंग क्या है, एक कंप्रेसिव एंगुलर मेजरमेंट देता है जो कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। वहीं पर रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग जो होता है मैनुअल कैलकुलेशन और प्लॉटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमें इस बारे में ज़्यादा समझ रखनी है तो खासतौर पर इनके कन्वर्जन पर हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जो कि पीछे किसी एग्जाम्स के एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि यहाँ पर रिड्यूस बियरिंग एट ए प्लेन जो दिया हुआ है, N 25 डिग्री 47 डिग्री W दिया हुआ है। तो यहाँ पर होल सर्किल बियरिंग हमको हमको कन्वर्ट करना है। तो N 25 डिग्री, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर दिया हुआ जो एंगल दिया हुआ है N और W दिया हुआ है। NW देने का अर्थ हो गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया। नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन अगर आ रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो जैसे कि यहाँ फार्मूला देख रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए कि NW में WC की वैल्यू 180 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे थर्ड क्वाड्रेंट नहीं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, कि हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आएंगे। चलिए री कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है रिड्यूस बेरिंग का, जिसमें दिया हुआ है N 25 डिग्री 47 मिनट्स नॉर्थ के बारे में बात की गई है। तो इसे हमें होल सर्किल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो NW की जो बात है, NW जैसे आप चार्ट में नीचे देख रहे हो कि NW में अगर आप इस्तेमाल करेंगे WC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस RB।
180 डिग्री माइनस आरबी। इसका अर्थ हो गया कि ये वैल्यू जो आपको आएगी, आपको नॉर्थ और वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसके हम कर रहे हैं। मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ कि हम इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर एन और डब्लू हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ था। आप इससे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं एन डब्लू। नॉर्थ वेस्ट की बात की गई है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया जैसे नॉर्थ ऊपर होगा, ठीक है, और वेस्ट होगा लेफ्ट साइड में होगा। तो नॉर्थ वेस्ट में ये जो डिग्री दी गई है इसे चेंज करने के लिए, तो नॉर्थ वेस्ट का डब्ल्यू सी होगा 180 डिग्री माइनस आर बी। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो 180 माइनस 25 डिग्री और 47 मिनट्स को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो 180 को हम चेंज कर देंगे 179 डिग्री, और 60 मिनट्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 माइनस 47 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 मिनट्स, और 179 में से 25 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 154। तो इस प्रकार हम इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कन्वर्जन और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और परीक्षा में आप आसानी से इन सवालों को बना पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।